कल मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम मैंने एक नया फ्रिज खरीदा है, उस पर मुझे जीएसटी लगा है, तो क्या ये जीएसटी का आईटीसी मैं क्लेम कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं जिसमें मेरे क्लाइंट्स या दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम इस पर्टिकुलर चीज़ पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या, या इस पर्टिकुलर चीज़ पर हमें आईटीसी मिलेगा क्या। तो आइए आज इस कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं आईटीसी में क्या क्लेम कर सकते हैं, एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी क्या होता है, आईटीसी कैसे यूटिलाइज करना है और आईटीसी हम कैसे क्लेम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी? आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर गुड्स एंड सप्लाईज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पस में यूज हुए गुड्स या सर्विसेज पर ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सपोज कीजिए मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम लिया जिसे मैं अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन देने में यूज़ करती हूँ। उस कंप्यूटर सिस्टम के परचेज पर दिए हुए जीएसटी को मैं आईटीसी की तरह क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर मैं अपने बिजनेस यानी मेरे कंसल्टेशन में यूज़ कर रही हूँ। सिमिलरली मैंने एक और कंप्यूटर खरीदा जिसे मैं अपने घर पर यूज़ कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। तो उस कंप्यूटर सिस्टम पर लगा हुआ जीएसटी को मैं आईटीसी की तरह क्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स, आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नंबर 1 personal purposes, number 2 exempted supplies, and number 3 supplies for which ITC is specifically not available under GST। GST में एलिजिबल और इनएलिजिबल ITC को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि GST हमें एक एक्सक्लूसिव लिस्ट देता है इनएलिजिबल ITC की। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटी कुछ बिजनेसेस और ट्रांजैक्शंस को आईटीसी के स्कोप से बाहर रखता है। मतलब आप कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इन आइटम्स को छोड़ के आप बाकी सब पर जनरली आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो आइटम्स क्या है आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। मोटर व्हीकल, जिसे हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं अदर देन रीसेल, कमर्शियल यूज़ या कैब सर्विसेज के लिए। फूड एंड बेवरेजेस, जैसे हेल्थ और कैटरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। मेंबरशिप फीस, जैसे क्लब और जिम मेंबरशिप। इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स। गवर्नमेंट ने मार्च 2019 से आईटीसी के यूटिलाइजेशन रूल्स को चेंज कर दिया है ताकि वो अंडरलाइंग आईजीएसटी को ऑप्टिमली सेंट्रल और स्टेट के बीच में यूटिलाइज कर सके। पहले क्या होता था कि आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो अनयूटिलाइज रह जाता था, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आप आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आईजीएसटी का क्रेडिट है, आप इस तरह यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अगेंस्ट इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। सिमिलरली सीजीएसटी का जो बैलेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट। सिमिलरली एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट और फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट। सेम वे में यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप पहले यूटीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, सबसे पहले हम आईजीएसटी का क्रेडिट का पूरा बैलेंस यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के बैलेंस पे जाएंगे। आईटीसी कैसे क्लेम करना है? तो आईटीसी क्लेम करने के लिए सबसे पहले हम हमारे जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बताएंगे। उसके बाद हम हमारा जीएसटीआर 2B और हमारा परचेज रजिस्टर जो है वो रिकंसाइल करेंगे। जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है जो हमारे सप्लायर के रिटर्न पर बेस करती है। अगर हमने कोई एक्सेस क्लेम कर लिया है आईटीसी का, तो हम उस आईटीसी के क्लेम का पेमेंट करेंगे अलॉन्ग विद एनी इंटरेस्ट। रेगुलर टैक्स पेयर को आईटीसी जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना पड़ता है, स्पेसिफिकली टेबल 4 में, जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट होते हैं एलिजिबल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी और रिवर्सल ऑफ आईटीसी के लिए। टैक्स पेयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका जो आईटीसी है वो जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल हो रहा है। इस तरह से हम हमारा आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा आईटीसी कैसे क्लेम करना है, लेकिन आईटीसी क्लेम करने के लिए जब हम रिकंसिलेशन करते हैं तो वो एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ। रेफरेंस के यूज़ से मैं कुछ ही क्लिक्स में ईजीली अपना परचेज रजिस्टर और 2B
रिकंसाइल कर सकती हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप रेफरेंस पर लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड में आप जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको जीएसटीआर टू बी परचेज रिपोर्ट दिखेगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे। परचेज रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको अपर राइट साइड में रिकंसाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जिस पीरियड का रिकंसिलेशन करना है वो पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको जीएसटीआर टू बी का रिकंसिलेशन पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज बेसिकली आपको 3 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन देगा। पहली रिकंसिलेशन समरी, दूसरी वेंडर वाइज समरी और तीसरा डिटेल्ड व्यू। रिकंसिलेशन समरी में आपको यहाँ पर आपके वेंडर की डिटेल्स, टोटल वेंडर, आपका रिकंसिलेशन स्टेटस दिखेगा। रेफरेंस में रिकंसिलेशन स्टेटस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है कंप्लीट मैच, दूसरा है पार्शियल मैच, तीसरा है मिसिंग इन रेफरेंस एंड चौथा है मिसिंग इन जीएसटीआरएन। यहाँ से आपका रिकंसिलेशन स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके टोटल टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का बाइफर्केशन इन एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी भी मिल जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से रेफरेंस के थ्रू इजीली आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपने डेटा। साथ ही अगर आप चाहें तो रेफरेंस आपको एक्सेल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सिंपली आपको डाउनलोड सीएसवी पर क्लिक करना है और आपकी रिकंसिलेशन की एक्सेल रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपना रिकंसिलेशन कुछ ही मिनट्स में हैजल फ्री वे में करती हूँ। रेफरेंस के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।